हम लोग आज ऋग्वेद के संबंध में वैदिक काल पर कुछ डिस्कशन आज भी करेंगे। ऋग्वेद से हमें सबसे प्राचीन एक ग्रंथ है आर्यों के बारे में, इसमें मध्य आर्यों के बारे में बताया गया है कि आर्य कहाँ से आए थे। इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी है, काफ़ी इसमें अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने विचार रखे हैं। मैक्स मुलर ने इसे मध्य एशिया माना है और मैक्स मुलर का विचार बहुत ही सही माना जाता है, बहुत ही इतिहासकारों ने सही माना है। फिर हम आगे देखते हैं कि वैदिक काल का आर्यों से आर्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उनके ऋग्वेद की रचना कब हुई, इस पर अभी कभी हम लोग को सही समय का ज्ञान नहीं है। ऐसे माना जाता है कि 1500 से 1000 BC माना गया। और उनके काफ़ी स्रोत और ही हमारे पास हैं। एशिया माइनर से हमें अभिलेख मिला है। उसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के बारे में पता चलता है। अच्छा, ऋग्वेद में अब देख लेते हैं कि कितने सूक्त हैं। 1017 सूक्त हैं ऋग्वेद में और 10,600 मंत्र हैं और कहीं कहीं 11,000 भी दिया हुआ है। आर्य शब्द ऋग्वेद और अश्वेता दोनों में मिलता है। आर्य शब्द अश्वेता भी मिलता है। आर्य इंद्र के उपासक माने जाते हैं। आर्य लोग थे जो इंद्र को सबसे ज़्यादा मानते हैं। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा है। इंद्र के बाद अग्नि का है। प्रथम और 10वां मंडल ये नया है, बाद में लिखा गया था। सुप्रसिद्ध एक मंत्र है गायत्री मंत्र। तीसरे मंडल में है। सूर्य सविता से संबंधित है। सूर्य को ये समर्पित है मंत्र। इसे विश्वामित्र ने इसे लिखा था। और आगे हम देखते हैं कि ऋग्वेद में 10वां मंडल हम देखते हैं। 10वां मंडल में पुरुषोक्त के बारे में दिया गया है। 10वां मंडल में 4 वर्ण के बारे में हमें मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आगे हम आते हैं ऋग्वेद के बाद आते हैं सामवेद। सामवेद में संगीत का वर्णन है। यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके बाद आते हैं यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित वर्णन मिला है। अथर्ववेद में सामाजिक जीवन, वंश और जादू टोना आदि के बारे में विशेष हम लोग को जानकारी मिलता है। अच्छा, ऋग्वेद में कौन कौन से इसके आर्य थे वो भी देख लेते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण, इसमें कौन से ब्राह्मण थे? ऋग्वेद में ऐत्री और कौशिकी ब्राह्मण माना गया है। सामवेद में जामनी और गौरणी को माना गया है। ऋग्वेद में है यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण को माना गया है। अथर्ववेद में है गोपद ब्राह्मण। और इसके पढ़ने वाले वो कौन कौन थे, याचक कौन थे? ऋग्वेद के याचक थे पत्री और ऋग्वेद के होत्री थे। यजुर्वेद के अधायु और सामवेद के उत्तधी को माना गया है। पुनर्जन्म के बारे में उपनिषद में माना गया है। उसके बाद वेदांत में देखते हैं। वेदांत में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। फिर हम आगे आते हैं व्यापार के बारे में। ऋग्वेद में पशुपालन को मुख्य व्यापार था। पशुपालन को ही मानते थे। गाय को लोग बहुत मानते थे। गाय का बिजनेस होता है। गाय पर ही सब इनका अर्थव्यवस्था टिकी थी। गाय, घोड़ा भी इस समय काफ़ी था। घोड़ा का भी उल्लेख मिला है हम लोग। और इस तरह आगे हम लोग आते हैं ऋग्वेद में। और सेफ सिंधु मैक्स मुलर ने बताया था कि 7 नदियों के बीच में थी। 7 एरिया उनका 7 नदी। पंजाब की 5 नदी सिंधु और सरस्वती थी। इसमें कुंभा, काबुल, गोमती, सिंधु के 5 सहायक नदी थी।
इसमें आस्किन और परशुई थी। हाँ, ऋग्वेद में एक बात और था, उसमें 10 राजाओं का युद्ध के बारे में वर्णन है 7वें मंडल में। 7वें मंडल में पुरु और सुदास के बीच युद्ध हुआ था। ये परशुई नदी के किनारे हुआ था। सुदास इसमें विजयी हुए थे। और ये मुख्य जानकारी था ऋग्वेद के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं उत्तरवेदिक पर। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच।